मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे फॉर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के लिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आपको सबसे पहला जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्लैंग स्लैंग वर्ड क्या होता है, जिसको हम लोग इनफॉर्मल वर्ड कहते हैं। इसको हिंदी में अगर हम कहें तो इसको कहा जाता है अनौपचारिक शब्द। तो इंग्लिश यदि आप लेते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो आपको काफ़ी सारा जो भाषा है उसके बारे में जो मूल मूल चीज़ें हैं उनको आपको जानना होगा। जैसे कि स्लैंग वर्ड हो गया, पिडजिन हो गया, क्रियोल हो गया, रजिस्टर हो गया, डायलेक्ट हो गया, और भी कई तरह की चीज़ जैसे फोनेटिक, मॉर्फिम्स, मोरोफोनिम्स, होमोनिम्स, होमोफोनिम्स, ये सब जो छोटा छोटा वर्ड है इसको आपको समझना होगा। तो हम आपको बेसिकली जो है एक एक चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहें और आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्लैंग वर्ड को क्या कहा जाता है? इनफॉर्मल वर्ड। इसका मतलब हुआ कि अनौपचारिक भाषा। तो इसका देखिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन स्लैंग वर्ड, यानी कि स्लैंग वर्ड को डिफाइन करना बहुत ही कठिन है। बिकॉज इट इज़ एन इनफॉर्मल वर्ड, बिकॉज यह क्या है? अनौपचारिक भाषाएं हैं, शब्द हैं। फिर भी स्टिल वी विल ट्राई, हम यहाँ पर कोशिश करेंगे एज फार एज जहाँ तक वी कैन डिफाइन, हम डिफाइन कर सकते हैं दैट कि बेसिकली साधारणतया अगर हम बात करें, स्लैंग इज द नेम गिवन टू स्पेशल लैंग्वेज, यानी कि स्लैंग जो है, स्लैंग वर्ड जो है एक तरह का नेम है जो कि गिवन टू स्पेशल लैंग्वेज, यानी एक विशेष लैंग्वेज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दैट की पीपुल इन द सेम फील्ड, जो लोग उसी क्षेत्र में रहते हैं, ऑफ एक्टिविटी एडॉप्ट, जो वहाँ का जो एक्टिविटी होता है उसको वो एडॉप्ट कर लेते हैं, एंड यूज, और इसका उपयोग करते हैं सेपरेटली। यानी कि सिंपल वे में अगर हम बात करें तो इसका जो है एक अलग रूप में जो है इसका उपयोग करते हैं फ्रॉम द कॉमन लैंग्वेज यूज्ड, और धीरे धीरे यही क्या हो जाता है, एक कॉमन रूप में जो है इसका एक भाषा का यूज होने लगता है। दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन, जो प्रत्येक को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है इसको नहीं समझ सकता है। एंड इंक्लूड्स दैट देयर ओन वर्ड्स, और यह जो है उसका खुद का एक शब्द से जुड़ा होता है, यूनिक वर्ड से, या तो कोई फ्रेज से जुड़ा रहता है। तो यहाँ आपने समझा कि स्लैंग क्या होता है, यानी कि ये एक अनौपचारिक भाषा है और इसका उपयोग जो इसको हम लोग अपशिष्ट भाषा भी कहते हैं। और विशेष तौर पर यदि आप देखेंगे तो ये जो शब्द है, स्लैंग शब्द, ये एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में उपयोग किया जाता है। विशेष तौर पर जो है इस वर्ड को स्वयं का वह अपना काम करने के लिए इसका उपयोग करता है। और विशेषतया जो है आप यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हेयर सम स्लैंग वर्ड आर गिवन फॉर यू, कुछ स्लैंग वर्ड जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, विच वी आर यूजिंग डे टू डे लाइफ, जिसका उपयोग हम लोग आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी करते हैं। जैसे कि व्हाट्सअप, ये हम लोग कहते हैं अक्सर व्हाट्सअप, जिसका अर्थ होता है व्हाट आर यू डूइंग। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट देखिए, आई गेट इट, इसका मतलब हुआ आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट वर्ड आपको दिखा देते हैं ढंग से। यहाँ आप देख रहे हैं कि माई बेड, माई मिस्टेक्स, इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट है लेड बैक, इसका अर्थ हुआ रिलैक्स्ड और काम। आप देख रहे हैं बॉम्ब, बॉम्ब वर्ड का भी यूज किया जाता है, इसका अर्थ होता है रियली गुड। नेक्स्ट है लैम, ये भी एक स्लैंग वर्ड है जिसका उपयोग किया जाता है द अपोजिट ऑफ कूल और फैंटास्टिक। नेक्स्ट है नो वरीज, इसका मतलब होता है दैट्स ऑल राइट। तो ये सब कुछ स्लैंग वर्ड है जिसका उपयोग हम लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए करते हैं। आज डे टू डे लाइफ में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि पहला था व्हाट्सअप, जिसका मतलब हुआ व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट था हमारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं आई गेट इट, इसका मतलब हुआ आई अंडरस्टैंड। माई बेड, जिसका मतलब हुआ माई मिस्टेक। नेक्स्ट है लेड बैक, जिसका अर्थ हुआ रिलैक्स्ड और काम। फोर्थ नंबर में है बॉम्ब, जिसका अर्थ हुआ रियली गुड। नंबर 5 लैम, द अपोजिट ऑफ कूल और फंटास्टिक। नेक्स्ट 6 नंबर में देखिए नो बडी, जिसका मतलब हुआ दैट्स ऑल राइट। ऐसे कई जो है स्लैंग वर्ड है जो आज हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग करते हैं। आप देखे होंगे कि जो है कभी भी किसी को अनौपचारिक रूप में हम लोग जब यूज करते हैं तो भाषा का, तो इस तरह का यूज हम कर सकते हैं स्लैंग वर्ड के रूप में। लेकिन इसको इनफॉर्मल वर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग हम लोग जब कभी कोई लेटर लिखते हैं तो फॉर्मली लेटर लिखते हैं, उसमें खास करके डोंट, कांट, साइलेंट, वांट, ये सब का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उसमें सिंपल वे में अगर हम बात करें तो उसमें डू नॉट, शैल नॉट, विल नॉट इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। तो ये सब तमाम तरह का जो वर्ड है जो आज की ज़िंदगी में हम लोग आए दिन
व्यवहार करते हैं, इसी को हम लोग स्लैंग वर्ड कहते हैं। इसी तरह से और भी कई तरह के शब्द अंग्रेजी में हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पिडजिन, क्रियोल्स, रजिस्टर, डायलैक्ट, ये सब भी कुछ जो है शब्द है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, खास करके अंग्रेजी लिटरेचर स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप कहिएगा कि इसके बारे में भी थोड़ा विशेष जानकारी आपको दे दिया जाए तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह की चीज़ों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने पढ़ लिया यहाँ पर कि स्लैंग क्या है, और आपको अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। वैसे तो इसका डेफिनेशन देना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने जो है कुछ डेफिनेशन यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।